कल के घमासान के बाद शंभू बॉर्डर पर डटे किसान, कहा शांतिपूर्ण रहेगा प्रदर्शन। पुलिस पर लगाए बल प्रयोग के आरोप, दिखाए आंसू गैस के दागे गए गोले और रबर की गोलियां। क्या कल क्या लड़ाई हुई, बहुत बम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप लोगों का क्या प्लान है आज? गोलियां देखो जी कैसे चलियां मुंडियां। Okay, so these are rubber pellets that were used from the Haryana police's side yesterday. As you can see, tear gas shells that they are all showing. शंभू बॉर्डर पर कल हुए हंगामे में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी किसान हुए घायल। 100 से ज्यादा किसानों के घायल होने की है खबर। आपको रबर पैलेट से लगी है? अथरू गैस का गोला आई एड्डा बड़ा। ये आपको ये शंभू बॉर्डर पर किसानों के सामने भारी तादाद में डटे दिखे सुरक्षा कर्मी। किसानों की दिल्ली कूच के दौरान हरियाणा पंजाब सीमा पर कल मचा था कोहराम। शंभू बॉर्डर पर कल हुआ था भारी बवाल। आंसू गैस के गोलों के बीच पुलिस पर हुआ था पथराव। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा था सुरक्षा घेरा। राजधानी दिल्ली से लगी सीमा पर सुरक्षा का कवच। गाजीपुर, टिकरी, सिंगू और शंभू बॉर्डर पर किलेबंदी, ड्रोन से निगरानी। हरियाणा सरकार भी पूरी तरह सतर्क। उग्र किसानों को शांत करने के लिए जारी है सरकार की कोशिश। 13 में से 10 मांगों को हरी झंडी। एमएसपी पर अटकी है बात। कृषि मंत्री का बयान, बातचीत से ही निकलेगा हल। राहुल का आरोप, किसानों को नहीं मिल रहा है उनका हक। किसानों की दिल्ली कूच का दूसरा दिन। 2500 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मार्च कर रहे हैं किसान। गाजीपुर, टिकरी, सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता। 15 फरवरी मध्य रात्रि तक हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद। किसानों की दिल्ली कूच के चलते दिल्ली एनसीआर में भारी जाम की आशंका। किसान संगठनों ने 16 फरवरी को बुलाया है भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को अपनी मांगों को लेकर लिखी चिट्ठी। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई की संयुक्त किसान मोर्चा ने आलोचना की है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर किया वार। कहा 1.25 साल हो गए लेकिन प्रधानमंत्री को किसानों की समस्या सुलझाने की फुर्सत नहीं मिली है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले, केंद्र सरकार किसानों के साथ आगे की बातचीत को तैयार है। अनिल विज ने कहा वो दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, उनका कोई और मकसद है। हमें शांति भंग नहीं होने देंगे, उन्हें अपना आह्वान वापस लेना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की गुजारिश, किसानों से जल्द बात करे सरकार। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी का वादा, हम देंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए जयपुर पहुंची। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों का सुबह 11 बजे होगा नामांकन। अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल ने दिया झटका। अपना दल की एमएलए है पल्लवी पटेल। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं करेंगी पल्लवी। आपके दिल्ली दफ्तर को लेकर विवाद गहराया। हाईकोर्ट की जमीन पर चल रहा है आपका दिल्ली दफ्तर। बिल्किस बानो के दोषियों को वापस जेल भेजने के मामले पर गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियों को हटाने की गुहार। 2 दिन के यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। यूएई पहुंचते हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद से की मुलाकात। पीएम मोदी ने जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के बीच किया संबोधन। आज अबू धाबी में मंदिर का करेंगे उद्घाटन। शेख जायद स्टेडियम में बोले पीएम, हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। यूएई से पीएम मोदी की गारंटी, बोले भारत 11वें नंबर से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना। मोदी के तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी। पीएम मोदी ने सुनाया राष्ट्रपति नाहयान से जुड़ा किस्सा। कहा था जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे वो मंदिर के लिए दे दूंगा। तमिलनाडु विधानसभा में आज सीएम स्टालिन एक देश एक चुनाव के खिलाफ पेश करेंगे प्रस्ताव। नोएडा से दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसान आंदोलन ने बढ़ाई परेशानी। स्कूली बच्चों के परिवार वाले हुए चिंतित। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण आज भरेंगे राज्यसभा का पर्चा। आरक्षण को लेकर फिर सड़कों पर उठेगा मराठा समुदाय। मनोज जारांगे पाटिल आंदोलन के समर्थन में। भीड़ रहेगा बंद। महाराष्ट्र के भीड़ बंद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पूरे जिले में 27 फरवरी तक धारा 144 लागू। बहुमत मिलने के बाद फुल फॉर्म में दिखे नीतीश कुमार। तेजस्वी पर किया ताबड़तोड़ वार। सीएम नीतीश ने कहा बिहार में नहीं आने देंगे जंगल राज, कराएंगे आरजेडी के धंधे की जांच। लोकसभा में क्लीन स्वीप का किया दावा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लेफ्ट फ्रंट कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रीति ईरानी ने टीएमसी पर हमला बोला। कहा ममता बंदोपाध्याय इन दो के नरसंहार के लिए जानी जाती है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में वायुसेना के ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित।
स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से दिया त्यागपत्र। बोले, पद के बिना भी समाजवादी पार्टी को सशक्त बनाने में तत्पर रहूंगा। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूछताछ के लिए श्रीनगर दफ्तर में बुलाया। बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले विधायक मनोज मंजिल को हुई 20 साल की सजा। हत्या के मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुजरात विधानसभा में शेरों की मौत के मामले में आज शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने उठाया मुद्दा। राजस्थान के स्कूलों में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस वैलेंटाइन डे के खिलाफ किया जाएगा कार्यक्रम। नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड करेगा पहल। पहली बार कक्षा निरीक्षकों का बारकोड वाला आई कार्ड किया जारी। की जाएगी 5 स्तरीय मॉनिटरिंग। सीबीएसई ने किया दावा, कहा कई लोग और प्लेटफॉर्म 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक और सैंपल पेपर के फर्जी लिंक के बारे में फैला रहे हैं अफवाह। बीड़ के अंबा जोगाई में मुस्लिम समुदाय के आंदोलन का आज 5वां दिन। आरक्षण और कई मांगों को लेकर दिया धरना। नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बीजेपी पार्टी में शामिल होने पर मनाया गया जश्न। हिमाचल रोडवेज की बसें फिलहाल दिल्ली नहीं आएंगी। किसान आंदोलन को लेकर लिया गया फैसला। उज्जैन में मकान को अवैध बताकर निगम ने तोड़ा। हाईकोर्ट ने लगाई निगम को फटकार, कहा फैशन हो गया मकान तोड़कर न्यूज पब्लिश करवाना। समस्तीपुर से अयोध्या के लिए चली आस्था स्पेशल ट्रेन। एमएलए तरुण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चुरू में जलदाय विभाग की लापरवाही वार्ड वासियों पर पड़ी भारी। झारखंड के लोहरदगा में 151 आदिवासी लड़कियों का हुआ सामूहिक विवाह। रिश्ते को मिली मान्यता। वाराणसी में वसंत पंचमी को लगा भक्तों का तांता। लोगों ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी। प्रयागराज में वसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज में लगा माघ मेला। बसंत पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग हो रहा है स्नान। बारामती में गणेश जयंती के अवसर पर मयूरेश्वर मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। मंदिर के गर्भगृह में जाकर मिलता है जलाभिषेक का अवसर। तिरुपति में विदेशी भक्त करा रहे हैं राहु केतु की पूजा। दर्शन के लिए श्रीकालहस्तेश्वर मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। गाजीपुर में एसपी नेता अमालधारी यादव की हत्या का खुलासा। आरोपी विशाल पासी सहित 2 गिरफ्तार। अलीगढ़ में हुई शादी समारोह में मारपीट। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। बैतूल में आदिवासी युवक की बेल्ट से पिटाई। वायरल वीडियो की जांच में जुट गई है पुलिस। खरगोन में करनी सेना जिलाध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। अलवर में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला। आरोपियों ने पंचायत में दी गोली मारने की धमकी। छतरपुर में बीजेपी नेता ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ किया दुर्व्यवहार। मामले में नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज। लखनऊ के हैदर मिर्जा रोड पर एक घर में लगी आग। मौके पर पहुंचे 2 फायर टेंडर। गोंडा में टिन शेड रखने को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प। एक की मौत, कई घायल। इटावन पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 आरोपी घायल, साथ ही 4 गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल। मुरादाबाद में एसएसपी ऑफिस में के बाहर मारपीट। लड़की पक्ष ने प्रेमी को जमकर पीटा। देहरादून में एक बस में लगी भीषण आग। लपटों से जलकर खाक हुई बस। बाल बाल बचा बड़ा हादसा। दरभंगा में ज्वेलर्स की दुकान में हुई बड़ी चोरी। एक साथ गिरफ्तार किए गए 5 चोर। दतिया में आया ऑनर किलिंग का मामला। प्रेमी संभागी बेटी और उसके प्रेमी को परिजनों ने उतारा मौत के घाट। सीकर में ट्रॉली और कार की भिड़ंत में 3 की मौत। क्रेन की सहायता से निकाले गए शव। गोंडा में बारात जाने की तैयारी कर रहे दूल्हे के घर पर पड़ोसी ने की फायरिंग। 1 की मौत, 4 घायल। पन्ना में युमका जिलाध्यक्ष की पत्नी ने पति पर लगाया गंभीर आरोप। कहा पति ने की जान से मारने की कोशिश। मैनपुरी में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या। इलाज के दौरान हुई मौत। महिला क्रिकेटर पूनम यादव का भतीजा था मृतक रिंकू यादव। रामगढ़ में माही रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। रायपुर में गौ सेवकों ने 175 से अधिक गायों से भरी ट्रक को पकड़ा। ट्रक को पकड़कर गौ सेवकों ने पुलिस को दी सूचना। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख के नामी नक्सली कमांडर को जवानों ने किया गिरफ्तार। नागपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, 1 घायल। गाजीपुर में एआरओ परीक्षा में छात्रों के पेपर लीक के आरोप में डीएम ने दी सफाई। कहा आरोप गलत, इसका मैं खंडन करता हूं। मध्य प्रदेश के पन्ना में फिर गिरे ओले। मौसम के बदलाव से किसानों में मचा हाहाकार। प्रयागराज में अचानक हुई बारिश। तापमान में आई गिरावट। पुणे में अखिल भारतीय मराठा नाट्य परिषद ने प्रसिद्ध गायक शान मुखर्जी को दिया 20वां आशा भोसले पुरस्कार। बाफ्टा अवार्ड 2024 से प्रेजेंटर बनेंगी दीपिका पादुकोण। डेविड बेकहम दुआ लिपा के साथ प्रेजेंट करेंगे अवार्ड। सोशल मीडिया के जरिए खुद दी जानकारी। ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए मिथुन चक्रवर्ती बोले सेहत का ख्याल न रखने पर पीएम मोदी ने लगाई डांट। डेडपूल एवं वुल्वरीन टीजर रिलीज। एवेंजर्स में शामिल होकर
मल्टीवर्स में जा सकते हैं डेडपूल, वुल्वरीन से होगा फेस ऑफ। रणवीर के नए ऐड पर टीवी एक्टर्स का गुस्सा फूटा, रश्मि देसाई ने बताया इसे अपमानजनक। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका, पिटिशनर ने कहा कोर्ट के फैसले में गलतियां, सेबी के रेगुलेटरी फेलियर्स को भी नजरअंदाज किया है। पेटीएम क्यूआर कोड हमेशा की तरह करते रहेंगे काम, कंपनी ने कहा साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसे पेमेंट डिवाइसेस भी चालू रहेंगे। BMW 7 सीरीज प्रोटेक्शन भारत में रिवील, इस कार पर बुलेट बम और बैलिस्टिक मिसाइल का नहीं होगा असर। बंद पड़ी गो फर्स्ट को 60 दिन में ढूंढना होगा खरीदार, एविएशन कंपनी की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एनसीएलटी ने डेडलाइन बढ़ाई।